नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डर। और हम सीखेंगे कि कैसे स्टोइक दर्शन की मदद से इस डर पर विजय पाया जा सकता है। डर क्या है? डर एक मौलिक मानवीय भावना है। यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह हमारे जीवन को बाधित कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश डर वास्तव में हमारे मन की उपज होते हैं? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, लोग उन चीजों से परेशान नहीं होते जो होती हैं, बल्कि उन चीजों के बारे में अपनी राय से परेशान होते हैं। यह बात डर पर भी लागू होती है। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वे वास्तव में उतनी भयानक नहीं होती जितना हम सोचते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि आप किसी चीज से डरते हैं तो उसका सामना करें। डर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप उससे भागते रहेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने बॉस से बात करने से डरते हैं। इस डर से बचने के बजाय आप उनसे मिलने का समय मांग सकते हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप पाएंगे कि वास्तविकता अक्सर आपकी कल्पना से कम भयावह होती है। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारी राय, प्रेरणा, इच्छा, अनिच्छा, एक शब्द में जो कुछ भी हमारे अपने कार्य हैं वे हमारे नियंत्रण में हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने डर पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देने से डर सकते हैं। आप प्रस्तुति के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी और प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें। यह विचित्र लग सकता है, लेकिन स्टोइक प्रीमेडिटेशन ऑफ इविल्स तकनीक का उपयोग करते थे। इसका मतलब है सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना। सेनेका ने कहा, हमें हर दिन मृत्यु, निर्वासन, दर्द और सभी अन्य आपदाओं की कल्पना करनी चाहिए ताकि हम कभी भी अप्रत्याशित न हों। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी खोने से डरते हैं तो इस परिदृश्य की कल्पना करें और एक योजना बनाएं कि आप क्या करेंगे। यह आपको आत्मविश्वास देगा और डर को कम करेगा। 4. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि अतीत और भविष्य पर चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, वर्तमान पर ध्यान दें, हर विचार को वर्तमान पर केंद्रित करें। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश डर भविष्य की कल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डेटिंग से डरते हैं तो बस वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, बातचीत, वातावरण, अपने साथी की मुस्कान। आप पाएंगे कि डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। 5. अपने मूल्यों पर टिके रहें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारे मूल्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने मूल्यों के अनुरूप जीते हैं तो डर कम महत्वपूर्ण हो जाता है। एपिक्टेटस ने कहा, पहले निर्धारित करें कि आप कौन हैं और फिर तदनुसार काम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सच बोलने के मूल्य में विश्वास करते हैं तो झूठ पकड़े जाने का डर आपको सत्य बोलने से नहीं रोकेगा। आपके मूल्य आपके डर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डर पर विजय पाने के लिए स्टोइक तकनीकें। अब जब हमने स्टोइक दृष्टिकोण को समझ लिया है तो आइए कुछ व्यावहारिक तकनीकों पर नजर डालें जो आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। 1. नियमित चिंतन। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने डर पर चिंतन करें। उन्हें लिखें और पूछें, क्या यह डर वास्तव में उचित है? क्या मैं इस स्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं? सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है और मैं उसका सामना कैसे करूंगा? यह अभ्यास आपको अपने डर का सामना करने और उन्हें तार्किक रूप से देखने में मदद करेगा। 2. मेमेंटो मोरी का अभ्यास। मेमेंटो मोरी का अर्थ है याद रखो कि तुम मरणशील हो। यह स्टोइक अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित और क्षणभंगुर है। हर सुबह जब आप उठें, खुद से कहें, आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। यह आपको याद दिलाएगा कि डर में समय बर्बाद करने के बजाय आपको अपने जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। 3.
विषम परिस्थिति में आनंद का अभ्यास स्टोइक मानते थे कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगली बार जब आप किसी डरावनी स्थिति का सामना करें तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो स्वयं सेवक बने और छोटे समूहों के सामने बोलें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने डर पर विजय पा रहे होते हैं। 4. प्रकृति से सीखें। स्टोइक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देते थे। प्रकृति में समय बिताएं और देखें कि कैसे पेड़ तूफान का सामना करते हैं, कैसे नदियां बाधाओं के बावजूद बहती रहती हैं। इससे आपको याद दिलेगा कि परिवर्तन और चुनौतियां जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और डर से बचने के बजाय उनका सामना करना बेहतर है। 5. रोल मॉडल चुनें। स्टोइक अक्सर ऐतिहासिक व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल बनाते थे। अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्होंने बड़े डर का सामना किया और उस पर विजय पाई। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, फिर भी वे डर पर काबू पाकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। जब भी आप डर महसूस करें, अपने आप से पूछें, मेरा रोल मॉडल इस स्थिति में क्या करता। दोस्तों, याद रखें, डर पर काबू पाना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इन स्टोइक सिद्धांतों और तकनीकों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका डर कम होता जा रहा है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उन पर विजय पाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। अपने डर की पहचान करें, उसका सामना करें और फिर देखें कि कैसे आप धीरे धीरे उस पर विजय पाते हैं। याद रखें, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप जिस चीज का सामना कर सकते हैं उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं और आप अपने डर से कहीं बड़े हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। जब हम डर पर विजय पाते हैं तो हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जहां हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं, जहां हम अपने सपनों को साकार करते हैं और जहां हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखें, डर पर विजय पाना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर नई चुनौती, हर नया अनुभव एक नया डर ला सकता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि इन डरों का सामना कैसे करना है। स्टोइक दर्शन केवल डर से निपटने के बारे में नहीं है। यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने दैनिक जीवन में स्टोइक सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। प्रातः चिंतन। हर सुबह कुछ मिनट निकालें और अपने दिन की योजना बनाएं। अपने आप से पूछें, आज मुझे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मैं उनका सामना कैसे करूंगा। शाम का मूल्यांकन। दिन के अंत में अपने कार्यों और विचारों पर चिंतन करें। क्या आपने अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिया? क्या आपने अपने डर का सामना किया? धन्यवाद का अभ्यास। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपको याद दिलाएगा कि जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक है जो अक्सर डर के कारण ओझल हो जाता है। सादा जीवन। स्टोइक सादगी और संयम पर जोर देते थे। अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाएं और देखें कि कैसे यह आपके डर को कम करता है। सेवा का महत्व। दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे अपने डर कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डर के पार। नए अवसरों का स्वागत। जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन नए अवसरों से भर जाता है। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव हो जाती हैं। यहां कुछ बदलाव हैं जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं। बेहतर संबंध। जब आप डर से मुक्त होते हैं तो आप अधिक खुले और ईमानदार संबंध बना सकते हैं। कैरियर में प्रगति। आप अधिक जोखिम लेने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार होंगे। व्यक्तिगत विकास। आप नई चुनौतियों का स्वागत करेंगे और लगातार सीखते और बढ़ते रहेंगे। बेहतर स्वास्थ्य। डर से मुक्ति तनाव को कम करती है, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आंतरिक शांति। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गहरी शांति और संतोष का भाव है। दोस्तों, याद रखें,
साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हम डर से ज्यादा डरते हैं और हम वास्तविकता से ज्यादा कल्पना से पीड़ित होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप डर महसूस करें तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, उसे एक अवसर के रूप में देखें जो आपको मजबूत बनाएगा, आपको विकसित करेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई डर का सामना करता है, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वही इतिहास बनाते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें, अपने डर की पहचान करें, उसका सामना करें और फिर देखें कि कैसे आप धीरे धीरे उस पर विजय पाते हैं। याद रखें, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जीवन छोटा है, इसे डर और चिंता में बर्बाद मत करो, बल्कि इसे साहस, प्रेम और करुणा से भर दो। आप मजबूत हैं, आप साहसी हैं और आप अपने डर से कहीं बड़े हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें, ताकि आप ऐसे और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो न मिस करें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने डर पर विजय पाने का। तो कल सुबह जब आप उठें तो अपने आप से पूछें, आज मैं किस डर का सामना करूंगा। अपने जीवन को डर से नहीं बल्कि साहस से जिएं, क्योंकि जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं बल्कि दुनिया को भी बदलते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साहसी रहें, मजबूत रहें और याद रखें, आप अपने डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। शुभकामनाएं और जय हिंद।